WRS में मेरा आना पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी कई अवसरों में शायद पहले भी और पार्टिसिपेंट्स होंगे हुए हैं। लास्ट ईयर जब कोविड के दौरान भी हम लोगों ने वेबिनार WRS के जितने अधिकारी थे और लोगों ने देखिए वेबिनार के माध्यम से जुड़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग आज शासकीय विभाग में भी किसी न किसी एक्टिविटीज के चलते गाहे बगाहे हमको जुड़ना पड़ता है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि उसके माध्यम से अपने जीवन को हम लोग उसमें बताए गए बातों को कितना आत्मसात कर पाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरे ख्याल से जैसे विशाल साहब बता रहे थे कि आप लोग क्या यही रायपुर लोकल WRS से हैं कि बाहर से भी आए हुए हैं? बाहर से भी कम से कम हाँ नहीं वर्किंग दर्शन WRS है। बहुत अच्छा लगा खास करके ये सफल आयोजन के लिए। और आप लोग जब एंट्री किए तो आपने नोटिस बोर्ड में एक सूचना देखा है आज कुछ बहुत अच्छा कोटेशन दिया हुआ है, आप लोगों ने गौर किया है कि नहीं? तो आते साथ ही मैं उस पर गौर किया विश्वास के संदर्भ में। अपना जो बिलीव सिस्टम या फेथ तो जाते, खैर कोई बात नहीं, आप लोगों ने यदि देखा नहीं होगा तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जीवन में यदि आपको ट्रांसफॉर्म होना है तो विश्वास करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ विश्वास है इतिहास है, और विश्वास नहीं तो जिंदगी खलास है। और ये एक प्रकार से जो है बॉन्डिंग आपका जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ते जाएगा, निश्चित तौर पर यदि आप लोग शेरो शायरी भी पसंद करते होंगे या फिर कोई कटाक्ष कवि है कवि वेरी गुड नहीं तो हर एक आदमी में एक यूनिक क्वालिटी होता है। हर एक आदमी में ईच एंड एवरी पर्सन है यूनिक क्वालिटी। लेकिन आज के दौर में आदमी चाहे वर्क प्रेशर के चलते या तमाम स्ट्रेस के चलते या आपके निजी ताल्लुकात, खास करके मेरा एक्चुअली जो वीडियो चलता है वो दैट इज रिलेटेड विद द लाइफ फिलॉसफी। बहुत रिलेवेंट है। हाँ, आप एक्चुअली जितने भी जिंदगी के हमारे पहलू चलते हैं जिंदगी में, सुबह से लेकर शाम तक का जो एक्टिविटीज, वही काम, वही रूटीन, वही स्ट्रेस, वही तमाम एक्टिविटीज चलते रहता है और आदमी जो है मोनोटोनस हो जाता है। और 60 साल के बाद हमारे अल्फाज में आता है काश ऐसा कर लिया रहता, काश ऐसा कर लिया रहता। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो वही रूटीन से आप जो है जब 60 साल के बाद आप देखिएगा अपना जीवन, हम लोग बहुत सारे बैंकों में सैलरी सिस्टम में या फिर अपने खाता का पूरा अकाउंटिंग करते हैं, साथ ही साथ ऑडिट भी करते हैं। क्या हमने महसूस किया कि हम अपने जीवन का ऑडिट कभी किया है क्या? और शायद मोस्ट ऑफ द पर्सन ऑडिट नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे लोगों की मान्यता है ना कि एक बार सरकारी जॉब लग जाता है तो हमारा जीवन बिल्कुल किसी निर्बाध तरीके से जो है संपन्न हो जाएगा। तो आज के डेट में ये पॉसिबल भी हो सकता है। किसी के साथ बहुत स्मूथली लाइफ बीत रहा होगा, किसी के साथ थोड़ा डिफिकल्टी होगा।
अदरवाइज कोई भी शख्सियत बता दीजिए, आज अपने आप को किसी हर दृष्टिकोण से क्या आज़ाद महसूस करते हैं? एक भी शख्सियत बता दीजिए। इस बारे में सोचा ही नहीं है? सोचा ही नहीं। नहीं तो सोचना चालू कीजिए सर। जैसे साहब ने कहा कि आज मेरे बारे से रूबरू हुए हैं, मैं सर्वप्रथम बोलना चाहता हूँ, नो टू योरसेल्फ, अपने आप को जानिए। हाँ हाँ, ललित इधर करवा दीजिए। तो जिंदगी में सबसे अहम चीज होता है कि अपने आप को जानना। और जैसे मैंने कहा ना कि एकमात्र जीवन में बहन आप अकेले हैं और है कोई है क्या? लेडीज स्टाफ कोई है? इसलिए खास करके इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति से सब अवगत ही होंगे, लेकिन जब एक महिला समकक्ष बैठना चाहती है तो उसको किस प्रकार से हमारा व्यवहार होता है, इस पर जो है गौर किया जाना है। और खास करके मैं माँ के ऊपर बहुत आस्था रखता हूँ। हमारे फादर तो बचपन से नहीं रहे, तो मेरा स्कूलिंग लाइफ भी बहुत टफ गया। चलिए मेरी मदर बीड़ी बनाती थी और एनी हाउ आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन। I have done B, then PGDCA, then PGDBM, then MA। जिंदगी में अपने आने वाले पीढ़ी को अवश्य बताइएगा कि हमारा जिंदगी किसी को दोष देना जो है छोड़ दे। हम लोग आमतौर पर अपने जितने भी भाग्य से रिलेटेड चीज रहते हैं उसके लिए जो है दूसरे को दोष देते हैं। जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से शिद्दत के साथ ये स्वीकार कर ले कि व्हाट एवर एनी इंसिडेंट और एनीथिंग हैपनिंग इन माय लाइफ इज ड्यू टू माई ओनली, मी ओनली, और जिस दिन ये हमारे इसमें आत्मबोध हो जाएगा तो शायद किसी को दोष देना हम जो है भूल जाएंगे। माँ के संदर्भ में इसलिए मेरी आस्था का जैसे उल्लेख कर रहा था कि आमतौर पर किसी कार्यों के संदर्भ में कहा जाता है, कोई भी शख्सियत हो तो पहले बार उनको कहा जाता है कि दुनिया में ये काम असंभव है। कोई भी काम देख लीजिए, ध्यान में जो पहला प्रश्न आता है लोग बोलते हैं कि असंभव है। इवन आपके दोस्त यार जिसको आप अजीज मानते हैं वो बोलते हैं कठिन है। दुनिया में सिर्फ माँ होती है जो कहती है ये संभव है, ये संभव है, और इसी का परिणाम ये होता है कि एल्मा जैसी पोलियोग्रस्त महिला अमेरिका ओलंपिक गेम में 3 गोल्ड मेडल जीती। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो लड़की बहुत दौड़ने में बहुत एक्सपर्ट थी, लेकिन समय का चक्र किस समय कैसा घटना आपके साथ घटित हो जाएगा आप कह नहीं सकते, और होता ही है। ये परिस्थितियां जो है आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती। हाँ, जैसे भगवत गीता का मैं उल्लेख करूंगा और बहुत सारे चीज जो विच इज रिलेटेड विद योर एक्चुअल लाइफ, आप उसका कैसा यहाँ के लेक्चर के बाद अपने जीवन में कितना आत्मसात करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ आपको अवश्य ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जहाँ पर हैं और जहाँ पहुँचना चाहते हैं इसके बीच का जो फासला है आपको ही तय करना है। क्योंकि इसीलिए महात्मा गांधी का एक कोटेशन मेरे को ध्यान आता है कि आप क्या कर रहे हैं ये जानना जरूरी है, व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू कैन डू, और आप क्या कर सकते हैं।
ये दोनों के बीच का जो फासला है या अंतर है, बहुत सारे समस्याओं का हल दे जाता है। अच्छा, एक बार मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अपना अपना हाथ जो है इस प्रकार से खड़ा नीचे डाउन कर लीजिए। एक बार पुनः गुजारिश करूंगा, एक बार जो है डाउन कर लीजिए। दोनों में कुछ डिफरेंस लगा क्या आपको? हाँ, दूसरी बार आसानी से हो गया। आसानी के साथ हो गया। साथ ही साथ हो सकता है कि आपका हाथ जैसे पहले जो है जितना उठा होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो साफ जाहिर है एबिलिटी इज विथ यू। ठीक है, एक लिमिटेशन होता है, ये लिमिटेशन जिसको हम कंफर्ट जोन के नाम से जानते हैं। और दुनिया में आपकी वांछित चीजें जो है आपके कंफर्ट जोन के बाहर, आप चाहे पैसा चाहते हैं या सफलता चाहते हैं, आपके कंफर्ट जोन में है क्या आज? अच्छा, ये छत्तीसगढ़ स्टेट से बाहर वाले कितने लोग हैं? हाथ थोड़ा सा खड़ा करेंगे। बहुत, मतलब एक 50% जो है। अच्छा, थोड़ा सा पार्टिसिपेट्स करें तो दैट विल बी बेटर। उसमें क्या है, कम से कम इंटरेक्शन करने में भी आनंद आएगा। कोई भी चीज़ यदि वन साइडेड होगा तो दैट विल बी नॉट वर्क प्रॉपर्ली। और ये भूल जाइए कि आज चौधरी साहब बैठे हुए हैं, जहाँ एक प्लेटफॉर्म में आते हैं तो सब बराबर हो जाते हैं। मैं भी तो ऑडियंस हूँ। ये हमारे सम्मानित चौधरी साहब हैं और इतना जनरस, साथ ही साथ जो है इतना मृदुभाषी, साथ ही साथ एक व्यवहार कर सकते, और एक लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसा चलाना है, दैट डिपेंड्स अपॉन लीडर। हम लोग आमतौर पर एक मैनेजर बन जाते हैं और हमको पोस्ट भी वही मिलता है, वो मैनेजर, ये मैनेजर। मैं समझता हूँ कि शायद मेरे व्यक्तिगत विचारधारा है कि हम लोग मैनेजर का जीवन ना व्यतीत करें, लीडर का जीवन व्यतीत करें। एक भेड़ चढ़ाने वाला शख्सियत को जानते हैं, जब वो 100 भेड़ को लेके जाता है और उसमें से 99 भेड़ जब वापस आ जाता है तो खुश नहीं होता, जब तक अनटिल एंड अनलेस उसका जो आखिरी भेड़ है वापस आता है। ये होता है लीडरशिप क्वालिटी। और आज के डेट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फेल क्यों हो रहे हैं? ठीक है, वी आर वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, ये हमारी सौभाग्यशाली चीज़ है, लेकिन इसके साथ हमको जो है अकाउंटेबिलिटी भी दी गई। और ये अकाउंटेबिलिटी में जब भी आप ह्यूमनिटी जो है ऐड कर देते हैं, मानवीय संवेदनाओं को जो है जोड़ देते हैं, तो आपके लीडरशिप क्वालिटी में एक तमगा और जुट जाता है। और ये तमगा आपको जो है एक अच्छा शख्सियत बनाने में महती भूमिका अदा करता है। आपके नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट काम करते होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति काम करते होंगे जिसमें परिस्थिति जन कोविड का पीरियड देखा है, हम लोगों ने कुछ न कुछ खोया है, अपनों को खोया है। तब आपका पैसा तो देखिए पता चला होगा कि आप दरवाजे में लाखों रुपए लेके खड़े रहे, लेकिन अपने परिजन को, अपने आसपास के लोगों को बचा पाने में सक्षम नहीं। कुल मिला के आप देख लीजिए कि अभी मैं अमेरिका के एक डाटा के बारे से चर्चा करूंगा। हम लोग आमतौर पर क्या होता है कि सफलता का कारक जो है पैसे को मानते हैं कि मेरे पास पैसा है तो ऐसा लगता है कि मैं सब चीज़ जीत लूँगा। लेकिन कोविड पीरियड ने वो सब तमाम चीज़ सिखा दिया कि पैसा ही सब कुछ नहीं। हो सकता है आपके इनिशियल स्टेज में एक मोटिवेटर का काम करे, मोबिलाइज के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन अंतोगत्वा आपका स्वास्थ्य जो है बहुत प्राइम रहा है, उसके ऊपर भी गौर कीजिए। और हो सके समय मिले तो बहुत सारे अल्फाज है जीवन को कोई 1-2 घंटे के किसी कन्वर्सेशन में जो है समेट नहीं सकते। और जिस दिन जीवन को हम समझ गए तो उस दिन हमारे सोचने का नजरिया भी बदल जाएगा। और ऐसा क्या चीज़ है कि आदमी 27 साल तक जेल में रहता है, नेल्सन मंडेला जैसे आदमी। ऐसा क्या चीज़ है कि एक सामान्य वकील दक्षिण अफ्रीका में प्रैक्टिस करते करते जो है महात्मा गांधी के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।
ऐसा कौन सा चीज़ है कि एक अखबार बेचने वाला बालक अब्दुल कलाम भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश में एक अपना मुकाम हासिल करता है और राष्ट्रपति के पोस्ट को सुशोभित करता है। बहुत सारे राष्ट्रपति हुए, पंडित राजेंद्र प्रसाद से लेकर तमाम राष्ट्रपति हुए। अभी द्रौपदी मुर्मू का नाम आ रहा है, साहब के पड़ोसी हैं, क्यों सर? जी जी, हमारे स्टेट की खैर भारत के नागरिक हैं तो हमारे भी पड़ोसी हैं। तो बीच बीच में हो सकता है कि सरदार जी हैं क्या? कोई सरदार जी हैं? रिटायर हो गए। इसी सेशन में इंतजार कर रहे थे पर रिटायर हो हैं? तो हो सके ये माहौल को अपन अच्छे तरीके से, एक गरिमामय तरीके से चलाने के लिए आप लोग का पार्टिसिपेशन भी चाहिए और निश्चित तौर पर जहन में आपके क्वेरी रहेंगे ना तो वो भी पूछिएगा, क्योंकि आई हैव सस्पेंडेड ट्वाइस। लोग बताने में संकोच करते हैं कि अरे सस्पेंड हो गया तो उसके साथ स्टिग्मा जो है जुड़ा होता है। मेरे साथ भी जुड़ा हुआ है। बालको चिमनी का नाम सुना है ना आप लोगों? जी सर। आई वॉज सस्पेंडेड फॉर दैट। बहुत लंबी कहानी है। तो आज के डेट में लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में है, जिम्मेदारी से मैं बात बता रहा हूँ। बहुत सारे चीज़ आप चाहे या ना चाहे हो जाता है उसके प्रति। हाँ, लेकिन आप जो है अपना संघर्ष मत छोड़िएगा, क्योंकि संकट जीवन में आएंगे और आपका संघर्ष हरदम जीतता है। आपका संघर्ष जो है आप भूल जाइए आप किस जात, बिरादरी, वर्ग, प्रांत, भाषाभाषी से आए मुझे नहीं मालूम। आप कहाँ से आए हैं वो भी नहीं मालूम। लेकिन जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ आपको जाना है, वेयर यू वांट टू बी, कहाँ पहुँचना है, तो उस दिन आपकी जीवन की नई शुरुआत हो जाती है। एक डायरेक्शन तय हो जाता है। क्योंकि मोटे तौर पर जैसे मैं अपने लाइफ के ऑडिट के बारे से बता रहा था, तो ऐसा मेरे ख्याल से कोई शख्सियत नहीं है जो स्ट्रेस को ना झेलता हो, एंजाइटी को नहीं झेलता हो प्रत्येक दिन। या फिर हमारे ताल्लुकात हर के साथ अच्छे नहीं हो सकते। मैं कल ही एक वीडियो बना रहा था, मेरे जहन में आया कि हर आदमी जो है क्यों दुख है, और हम ईश्वर की संतान हैं, उसके बावजूद भगवान के पास गए तो बोले कि मैं तो सबको सुखी देखना चाहता हूँ, ईच एंड एवरी पर्सन। मैं, आप मेरे संतान हैं, वो भी, ये भी, मैं सबको जो है सुख देना चाहता हूँ। लेकिन एक का सुख दूसरे के दुख के कारण बन जाता है। एक का सुख जो है दूसरे के दुख का कारण बन जाता है। तो दुख या सॉर्रो या पेन वो हमारे द्वारा जो है क्रिएटेड है, क्योंकि हम जिस दिन अपनी तुलना दूसरे के साथ करना चालू कर देते हैं तो उस दिन आपका जो प्लेजर है वो पेन में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता।